भाई अपनी अपनी राशियां सब जानना चाहते हैं मैम कि इस जी, बार मेरी राशि क्या कुछ कह रही है। जी। तो मैम वृषभ राशि के लिए 2026 क्या कुछ लेकर आ रहा है? जी, अब वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र की राशि होती है, हम्म, हमेशा खुश रहना चाहती है और खुश रहने के साथ-साथ इन्हें ना एक बड़ा अच्छा एक मन होता है कि मेरा घर बड़ा डेकोरेटेड होना हम्म, चाहिए और मैं जब कपड़े पहनूँ तो एक बार पहने तो दूसरी बार ना पहने, हम्म, क्योंकि इंप्रेशन जमाने की इन्हें बड़ी हम्म, एक आदत होती है। बिल्कुल। मतलब बुरी बात नहीं है, बट हमेशा ये ध्यान रखना हमारे प्रायोरिटीज़ को हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। वृष राशि की बात करते हैं तो शुक्र आपके स्वामी होते हैं, शुक्र की जर्नी भी देखिए हमने पूरी बना रखी है। शुक्र कहाँ 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 जाएगा, इसकी जर्नी हम यहां से लेंगे। आपकी लग्न से अगर काउंट करते हैं तो ये आपका नवम भाव है। भाग्य स्थान में शुक्र की जर्नी शुरू जो होगी वो है 12 जनवरी से 5 फरवरी तक, उससे पहले ये धनु राशि में चल रहे होंगे। तो यहां से जो प्लस इनके साथ मंगल भी बैठे होंगे। मंगल कहाँ कहाँ के स्वामी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें समझने की, एक तो आपके सप्तम भाव के स्वामी है सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरे व्यय भाव के स्वामी है। तो यहाँ पे शुक्र जो है आपके धन के भाग्य जो खुलने वाले रास्ते हैं वो बनाएगा, लेकिन व्यय यानी खर्च का भी साथ में इंडिकेशन दे रहा है। तो अपने पैसे को बचाने का तरीका जो होता है वो हमारे पास ही होता है। अगर हम मार्केट में जा रहे हैं 10 चीजें उठा रहे हैं तो रोकना तो खुद को पड़ेगा ना, कोई व्यक्ति सामने वाला तो आके रोकेगा नहीं कि आप रुक जाइए। अब आ जाइए यहाँ पे दशम भाव में 5 फरवरी से 1 मार्च तक राहु और मंगल। यहाँ पे राहु और मंगल जब बैठेंगे, लेकिन यहाँ काम देते हैं, वो काम देंगे, बट हमारे साथ एक दिक्कत क्या होती है, हमें अपने काम के साथ ना प्यार नहीं होता, यानी एक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होता कि काम मिल गया तो सेटिस्फेक्शन भी तो रखिए। जब सेटिस्फेक्शन रखेंगे तो ही तो आपका धन भाव जो है वो बेटर आपका रिजल्ट देगा, क्योंकि आपका धन भाव तो कनेक्टेड है ना आपके दशम से। एकादश भाव हमारे दशम का द्वितीय है और द्वितीय भाव भी है, और लग्न से वो एकादश भाव यानी बढ़ोतरी का भाव है। तो दोनों का संबंध जब हमारा बनता है तभी हम एक अच्छी हेल्दी वेल्दी लाइफ जो है वो जीते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं शुक्र मंगल और शनि, ये 3 ग्रहों का आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा, और ये बनेगा आपके एकादश भाव में। एकादश भाव में शनि ऑलरेडी मीन राशि में चल रहे हैं, शुक्र यही प्लेस्ड आएंगे और साथ के साथ मंगल की भी युति होगी। तो यानी यहाँ पर भी थोड़ा सा यही इंडिकेशन दे रहा है कि अपने धन को थोड़ा सा बचाने का प्रयास कीजिएगा। शनि की दृष्टि तो यहाँ पे रहेगी लग्न में, लेकिन 19 अप्रैल से 14 मई तक का कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपनी इच्छाएं घूमना ये वो, लेकिन जब काम की बात आती है तो काम करिएगा, काम को ही प्रायोरिटी दीजिए। अब आ जाइए यहाँ पे शुक्र धन भाव में, धन भाव में जो है दृष्टि भी है मंगल की और शुक्र भी है, और यहाँ तृतीय भाव में भी, चतुर्थ भाव में, यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिर 1 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक, यहाँ हम जरूर कहेंगे कि आप बहुत अटेंटिव रहिएगा, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करिएगा। अपना धन लगाने से पहले 10 बार सोचिएगा कि हम पैसा लगा रहे हैं। खास करके प्रॉपर्टी में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको ये चीज का खास करके ध्यान रखना है कि जो भी पेपर डॉक्यूमेंटेशन है उसे पूरा अच्छे से छानबीन करके ही पैसा लगाइएगा, वरना प्रॉपर्टी के लेन देन में आपको धोखा मिल सकता है। अब आ जाइए मेन चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तुला राशि यानी आपके छठे भाव की जो नौकरी का भाव है। हम कुछ चीजों पे ज्यादा इंडिकेट कर रहे हैं, एक धन, दूसरा नौकरी, तीसरा हेल्थ, और चौथा कोई किसी तरीके का नुकसान आपको ना हो। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 2 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको अपनी नौकरी बदलने की मिलेगी। आप इस बीच अगर आपको कहीं से भी नौकरी की कोई और रिकमेंडेशन भी देखिएगा अपने आप आएगा, भाई तुम यहाँ पे नौकरी करना चाहोगे क्या, चेंज करना चाहोगे क्या, ऐसा टाइम जो आएगा ये पर्टिकुलर आपको मिलेगा 2 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में। बहुत अच्छा आपको बूस्ट मिलने वाला है, आपकी नौकरी के अंदर चेंजेस हो रही हैं और अच्छी चेंजेस हो रही है। जो आपने सपने कभी लिए थे कि मैं ऐसी नौकरी करूंगा या करूंगी, वो पूरी नौकरी के जो चांसेस हैं वो आपको इस पीरियड के अंदर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जाकर के आप नौकरी चेंज कीजिए, पहले आप थोड़ा सा शांत होकर के जहां भी नौकरी कर रहे हैं चुपचाप शांति से कीजिए। क्या होता है कई बार ज्यादा ग्रीड जो होती है वो हमारी दिक्कतें बढ़ा देती है, तो हमें अपनी दिक्कतों को बढ़ाना नहीं है, उसे कंट्रोल करना है। उपाय क्या करने चाहिए आपको, क्योंकि साल पूरा पड़ा है और पूरे साल में बहुत सारी चेंजेस होती हैं, वो होती है। सबसे पहले आपने ये देखना है, शुक्र की राशि है आप, तो एक तो आपने नीट एंड क्लीन रहना चाहिए।
मंगल के साथ, केतु के साथ, शनि के साथ, राहु के साथ जब भी शुक्र की युति होगी तो आप क्या करेंगे, अपने कपड़ों को रिपीट करेंगे। रिपीट ये नहीं कि मतलब जो धुले हुए कपड़े उसे करें, आप गंदे कपड़े पहनने के प्रयास करेंगे। आपका माइंड जो है उस समय कंट्रोलिंग के बाहर होगा, वासना की तरफ आपका माइंड जा सकता है। उस समय आपका इंक्लिनेशन जो है कुछ नशे की तरफ जा सकता है, या ऐशोपरस्ती की जिंदगी जिसको उस तरफ इंक्लाइन होने की कोशिश करें। हम ये कहेंगे क्योंकि वक्त जो होता है ना उसकी वैल्यू करना हमारा काम होता है। अगर आप समय रहते उसकी वैल्यू करते हैं तो यकीन मानिए कोई भी समय खराब या ना बुरा नहीं होता है। उसे कंट्रोल करने की एक टेक्निक होती है जो हमें वक्त रहते करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने कपड़े रिपीट गंदे वाले नहीं करने हैं। दूसरा, आपको जरूरतमंद जो महिलाएं हैं उन्हें जरूर कुछ ना कुछ डोनेट आप फ्राइडे के दिन करा करें। और घर का मुख्य जो दरवाजा है जिसे आप जाते समय अपनी बुलंदियों को देखने के लिए आप पार करते हैं और आते हैं तो सुख चैन के लिए आप अपने उस घर की दहलीज को पार करते हैं। कोशिश करिए हर फ्राइडे के दिन आप स्वयं थोड़ा सा इत्र में जल मिला करके आप उसका छिड़काव करना यहाँ शुरू करिए, आप करिए। और ये वृष राशि वाला करे ये व्यक्ति, जितनी ये करेगा इतनी जल्दी आपको डेवलपमेंट मिलेगी।